वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये आप देख रहे हैं, ये है आरओ 2023 के लिए हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट। और हिंदी का हम लगातार जो है बढ़िया बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग हिंदी में जो है टॉपिक वाइज भी लगा रहे हैं, कभी पर्यायवाची, कभी विलोम शब्द। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी हम लोग लगाते हैं। तो आज हम फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपका स्कोर इसमें क्या रहा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत की तलाश आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 गलत आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, गलत हमें बताना है। 3 इसमें सही है, 1 गलत है। तो कौन सा गलत है, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए कैसे गलत है? क्योंकि अभिज्ञ का जो विलोम होता है वो भिज्ञ नहीं होता। अभिज्ञ और भिज्ञ तो एक ही बात है। इसका जो विलोम होता है वो होता है अज्ञ, ध्यान रखना। बाकी मग्न का ऊपर ठीक है, अनंत का शांत ठीक है, खंडन का मंडन ठीक है, ओके। बट ऑप्शन ए इसका गलत है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, चुस्त का विलोम आपको बताना है। चुस्त का ढीला, लचर, सुस्त, छिद्र, ढीला, द्रुत, सुस्त, मंद। तो चुस्त का जो विलोम होगा वो आप आसानी से इसमें कर लोगे, ऑप्शन ए, ठीक, ढीला और लचर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अंत, शांत, ससीम आदि शब्दों का उचित विलोम बताइए। तो अंत का विलोम ऑप्शन है अनंत, पारावर, निशांत या परिसीन। अंत, शांत और ससीम। तो इसका जो विलोम है साथियों वो होगा ऑप्शन ए, अनंत। अंत का अनंत, ससीम का अनंत। ससीम मतलब जो सीमा में हो, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। अर्वाचीन का सही विलोम नहीं है। अर्वाचीन का विलोम कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो अर्वाचीन का कौन सा विलोम नहीं है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। देखो, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और नया मतलब अधुनातन। तो ये इसका विलोम नहीं है, ये तो इसका पर्यायवाची है, ये तो इसका समानार्थी है। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, ध्यान रखना। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 5 देखो, गलत आपको पहचानना है इनमें से। प्रश्न नंबर 5, निस्सार का संसार, अक्खड़ का भद्र, सामूहिक का एकांगी और न्यून का अल्प। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, गलत विलोम युग हमें देखना है, तो वो होगा डी। न्यून और अल्प तो एक ही चीज हो गई भाई। न्यून मतलब भी कम और अल्प माने भी कम, तो विलोम कहाँ हुए ये? बाकी सब विलोम सही है। 6 देखो, सही विलोम युग की तलाश कीजिए। विलोम युग में सही तलाशना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उपमान का अधिमान, निद्य का वंद्य, द्वंद्व का सहज या श्रोता का अन्वेषी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही युग्म है वो होगा निंद का वंद्य। निंद मतलब निंदा करने योग्य, वंद्य मतलब उसकी वंदना करने योग्य। तो ये विलोम बिल्कुल सही है, याद रखना, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। बाकी द्वंद्व, बाकी सब गलत है, ठीक है। बाकी को अगर हम देखें तो उपमान का जो विलोम होगा वो होगा उपमेय। निंद का वध हो गया। द्वंद्व का जो विलोम होगा वो होगा मैत्री। द्वंद्व मतलब होती है लड़ाई दंगा, द्वंद्व हो जाना, मतभेद हो जाना। मैत्री मतलब एक हो जाना। और श्रोता का विलोम क्या होगा? वक्ता। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भूगोल का विलोम आपको बताना है। कई बार पेपर में पूछा चुका है भूगोल का विलोम। तो भूगोल का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन बी, खगोल। ध्यान रखना, भूगोल का विलोम क्या है? खगोल। निरामिष का विलोम बताइए। निरामिष, क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
ध्यान रखना, आमिष और शामिश दोनों एक ही बातें होती हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न अभी तक है तो फिर भाई आपको हिंदी में सुधार करने की ज़रूरत है, आप आरओ की तैयारी कर रहे हो। ध्यान रखना, आमिष और शामिश दोनों का मतलब एक ही है, और आमिष और शामिश दोनों का मतलब होता है मांस सहित, और इन दोनों का जो विलोम होता है वो होता है निरामिष, यानी बिना मांस के। तो जब इनके विलोम की बात आएगी तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। दोनों ध्यान रखना, आमिष और शामिश दोनों का मतलब एक ही होता है। आमिष और शामिश का मतलब होता है मांस सहित, और निरामिष का मतलब होता है मांस के बिना। 9 देखिए, ग्रहीत का उचित विलोम। ग्रहीत, ग्रहीत का विलोम व्यक्त भी होता है, प्रकट भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऊपर वाले तीनों जो है ग्रहीत के विलोम है, ध्यान रखना। शमित का विलोम आपको बताना है। शमित, शमित मतलब जिसका शमन कर दिया गया हो, जिसको शांत कर दिया गया हो। और जिसको शांत कर दिया उसका विलोम क्या होगा? जो उत्तेजित हो, जो गुस्से में हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। वसन, अंबर, पन्नंग और कलेवर। तो देखो, इसमें वसन माने भी कपड़ा होता है, अंबर माने भी कपड़ा होता है, और कलेवर माने भी कपड़ा होता है। पन्नग का मतलब कपड़ा नहीं होता, पन्नग जो है सर्प का पर्यायवाची है, सांप का पर्यायवाची है। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। 12 देखिए, समुद्र का पर्यायवाची है दिव, पारावर, वाहिनी या धूम्रधर। तो 12 में अगर आप देखोगे तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा पारावर। ठीक, समुद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, समुद्र का पर्यायवाची पारावर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची है। रसा, रसा मतलब धरती। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, तो रत्नगर्भा, अचला, समिस्त्रा या धरा। इस सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए इनमें रसा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है शब्द। हाँ, अगर ये पूछेगा रसा का पर्यायवाची है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे। प्रश्न नंबर 13 में जो होगा वो होगा इनमें से रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। रत्नगर्भा होता है, हालांकि रत्नगर्भा की वर्तनी गलत है। अचला भी होता है और धरा भी होता है, ये तीनों ही होते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन सी नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी में जो तमिस्त्रा है ये रसा का पर्यायवाची नहीं है, यानी धरती का पर्यायवाची नहीं है, ये रात का पर्यायवाची है, रात। तो 13 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। विडौजा का पर्यायवाची शब्द है विडौजा। तो विडौजा पर्यायवाची किसका है? कई बार एग्जाम में आ चुका है। विडौजा पर्यायवाची है इंद्र का। इंद्र के पर्यायवाची विडौजा है, पुरंदर है, ठीक है, देवेंद्र है, ये सब पर्यायवाची हैं। बगीचा का पर्याय होगा निर्जन, कल्पशाल, आराम या व्यंजन। तो बागीचा जो है ये आराम इसका पर्याय होगा। जब हम पढ़ते हैं मेडाइवल इंडिया तो वहाँ पर हम देखते हैं मुगलों ने जो भी आर्किटेक्चर बनाए, ठीक है, उनको उन्होंने ज़्यादातर नाम क्या दिया, जैसे आगरा में एक जगह पड़ती है आराम बाग। तो आराम बाग को उसने क्यों बनाया कि मैं जब मरूंगा तो मुझे यहीं दफनाया जाएगा, मुझे यहीं दफनाया जाए जिससे मैं यहाँ पर अपने मरने के बाद विश्राम कर सकूँ, है ना। तो ये जो बागीचे बनाए जाते थे इनका एक सेंस ये भी था कि यहाँ पर जो है लोग आराम करेंगे या बादशाह आराम करेगा। तो ध्यान रखना। 16 देखो, जनार्दन पर्यायवाची शब्द है किसका? राम का, कृष्ण का, विष्णु का या ब्रह्मा का। तो जनार्दन जो है ये किसका पर्यायवाची है? भगवान कृष्ण का, याद रखना। ठीक। प्रश्न नंबर 17 देखिए, क्रोध का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष, वैमनस्थ और भांति। प्रश्न नंबर 17, क्रोध का पर्यायवाची है, तो क्रोध का पर्यायवाची में कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, अमर्ष। ठीक है। संताप क्रोध नहीं होता, संताप मतलब होता है दुख। अमर्ष जो है क्रोध का पर्यायवाची है।
बिजली का पर्याय नहीं है, वितुंडा, दामिनी, चंचला या तड़ित। तो प्रश्न नंबर 18 में अगर आप देखोगे तो इसका जो पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। देखो नीचे वाले तीनों इसके पर्यायवाची हैं, दामिनी है, चंचला है, तड़ित है, बिजली है, वैद्युत है, ये सब है, लेकिन वितुंडा इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, याद रखना वितुंडा। इसमें जो वितुंडा आपको दिखाई दे रहा है ये पर्यायवाची होता है हाथी का। हाथी, कुंजर, गज, वितुंडा ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अहि का पर्याय नहीं है। अहि का पर्याय नहीं है, उरग, सरीसृप, पवनास या सिंधुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंधुर। सिंदूर है, व्याल है, ये किसके पर्यायवाची हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी उरग हो गया, सरीसृप हो गया, पवनास हो गया, ये सब अहि यानी सर्प के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना। तरंग का पर्याय होगा पुष्कर, ऊर्मी, जलध या कूल। तो इसका जो पर्यायवाची होगा ये होगा ऊर्मी। ऊर्मी माने होती है लहर, ध्यान रखना। तो लहर कह लो, ऊर्मी कह लो, तरंग कह लो, सब एक ही बात है। हर समय देर से काम करने वाला, ऑप्शन दीर्घजीवी, आलसी, दीर्घसूत्री या अकर्मण्य। 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घसूत्री, जो देरी से काम करता है। 22 देखिए, किसी विषय की पूरी छानबीन, विश्लेषण, विवेचन, आलोचना या अन्वेषण। 22 तो किसी विषय की जो पूरी छानबीन होती है ये कहलाती है विवेचन। आपने सुना होगा जब कोई अपराध हो जाता है तो अपराध की विवेचना होती है। जो दरोगा होता है वो अपराध की विवेचना करता है, तो वो क्या करता है, वो अपराध की पूरी जांच ही तो करता है, छानबीन ही तो करता है। उचित मूल्य से कम मूल्य आंकना क्या कहलाता है, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, मोल भाव या अभिमूल्यन। 23 होता है अवमूल्यन, ध्यान रखना। अवमूल्यन का मतलब है जब मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाए। ये इकोनॉमी का भी एक टर्म है, ध्यान रखना। पेपर पूछा जाता है मुद्रा के अवमूल्यन से किसको बढ़ावा मिलता है। ये इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है कि मुद्रा के अवमूल्यन से किसको बढ़ावा मिलेगा, आयात को कि निर्यात को। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। 24 देखिए, पूछे जाने योग्य होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नव्य, ठीक है, और प्रश्नव और प्रक्षा, ये हैं चार ऑप्शन आपके सामने। 24 इसको हमने पढ़ा है। पूछे जाने योग्य होता है प्रश्नव्य। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, चाटने योग्य वस्तु क्या कहलाती है। जिस वस्तु को चाटा जा सकता है उसको क्या कहते हैं। 25 बताइए, वह महिला जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम आंसर करेंगे वह महिला जिसका पति विदेश से आने वाला हो। अभी आने वाला है, आया नहीं है। ऑप्शन सी, आगमिष्यत पतिका, जिसका पति प्रदेश से आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रोषित पतिका, जिसका पति विदेश जाने वाला है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आगत पतिका की, तो जिसका पति विदेश से आ चुका है। जीतने की उत्कट इच्छा, जीतने की उत्कट इच्छा होती है, क्या कहती है, जीतने की इच्छा होती है। 26 में अगर हम देखेंगे तो ये होती है जिगीषा। जिगीषा होती है जीतने की इच्छा, और जो व्यक्ति इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिगीषु। जो बात लोगों द्वारा कही गई हो या अनुभव आधारित हो, तो जो बात लोगों द्वारा कही गई हो या अनुभव पर आधारित हो उसे हम किंवदंती भी बोलते हैं और लोकोक्ति भी बोलते हैं। लोकोक्ति का मतलब ही है लोगों के द्वारा कही गई, है ना, तो दोनों ही हो जाएंगे, इसके ऑप्शन सी करेक्ट है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला कौन कहलाता है। जो आय व्यय में बेसिकली क्या होते हैं, आंकड़े ही तो होते हैं, अंक ही तो होते हैं। आय व्यय में अंक ही तो होंगे, और क्या होगा। तो जो अंकों की जांच करता है, आंकड़ों की जांच करता है, उसे कहते हैं अंकेक्षक, ध्यान रखना। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे क्या कहते हैं, शीर्षस्था, अप्रीतम, चूड़ामणि या मजमाला। 29 तो जो आभूषण सिर पर धारण किया जाता है वो होता है चूड़ामणि। हिंदी में, चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की एक कहानी मुझे याद आ गई, है ना। एक कहानी है, कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा, वसीयत। भगवती चरण वर्मा ने इसको लिखा है, और वहाँ पर एक कैरेक्टर है आचार्य चूड़ामणि,
तो बहुत ही शानदार है। आपका जब पेपर हो जाए 18 तारीख को, मतलब जब पेपर हो जाए आपका 11 तारीख को, तो उस वक्त आप मुझे, उसके बाद ये कहानी आप पढ़ना वसीयत, इंटरनेट में मिल जाएगी आसानी से, है ना। और उसकी कहानी में तब आप इसको पढ़ के देखना, आनंद आ जाएगा। बहुत शानदार कहानी है। किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? संकल्प, विकल्प, प्रकल्प या कसम। क्वेश्चन नंबर 30। तो किसी बात को करने का निश्चय कहलाता है संकल्प। संकल्प का उल्टा होता है विकल्प, ध्यान रखना, इसका विलोम है। 31 देखिए, धुंधला शब्द में विशेषण क्या होगा? धुंधला। तो धुंधला जो मतलब धुंधला शब्द में जो विशेषण है ये गुणवाचक है, ध्यान रखना। गुण ही तो है, धुंधला है, साफ है, शुद्ध है, काला, गोरा, सब गुण होते हैं। वह लड़की नहीं आई, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह लड़की नहीं आई। तो स्पेशली हम इशारा कर रहे हैं उस लड़की की तरफ, वह। और वह क्या है अपने आप में? यह, वह सब सर्वनाम होते हैं, तो यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे कहा जाता है, मतलब विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्य। ठीक है, और विशेष की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। तीसरा शब्द कैसा विशेषण है? 34। तो तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या चल रहा है? क्रम से ही तो चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रमवाचक विशेषण। निम्नलिखित विशेषण युग्मों में से गलत जांचिए। 35 देखो, क्षमा का क्षम्य, ज्ञापित का ज्ञापन, हेमंत का हेमंती, संभाषण का संभाष्य, ये आपको बताना है। तो 35 का जो आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का, वो होगा बी, ज्ञापित और ज्ञापन, ये गलत है। ठीक है, कैसे गलत है? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है विशेष्य और विशेषण। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ज्ञापन है विशेष्य, उल्टा लिख दिया है बेसिकली यहाँ पर, इसलिए गलत है। वैसे तो सही है, ज्ञापन होगा विशेष्य और ज्ञापित होगा विशेषण। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है ज्ञापित विशेष्य है और ये विशेषण है, नहीं, जबकि ज्ञापन विशेष्य है और ज्ञापित विशेषण है, तो उल्टा लिख दिया, इस वजह से गलत है, बाकी सब ठीक है। विशेषण विशेष युग्मों में से गलत जांचिए। सौर, सूर्य, संकोच का संकुचित, संश्लिष्ट का संश्लेष और सैंधव का सिंधु। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये गलत है, संकोच और संकुचित गलत है। 37 देखिए, व्याकरण के दृष्टिगत शब्द कौन सा विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। तो 37 में अगर हम आंसर करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भय। भय कोई विशेषण नहीं है, बल्कि भय क्या है? एक हम कहेंगे संज्ञा है। ठीक है। 38 देखिए, सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच, इनमें से विशेषण चुनिए। तो ये तो आसान है, खैर आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, पांचवा जो है क्या है? पांचवा एक क्रमवाचक विशेषण है। 39 देखिए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, उस शब्द क्या है? तो अभी जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि उस है, यह है, वह है, ये सब क्या है? ये आपके संकेत कर रहे हैं, एक विशेष क्षेत्र की ओर संकेत कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे संकेतवाचक हो जाएगा, ध्यान रखना। 39 का सी। ऋषि शब्द एक संज्ञा है, इसका विशेषण क्या होगा? ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, ऋषि का विशेषण, है ना। तो ऋषि का विशेषण अलग ही है, इसीलिए प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। ऋषि का विशेषण होता है आर्ष, ध्यान रखना, ऑप्शन डी। ठीक, थोड़ा सा अलग है, इसी वजह से पेपर में कई बार आ चुका है। कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रफुल्लित, कृशांगिनी, अनावसिक और भंगन। 41। तो 41 में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए, प्रफुल्लित गलत लिखा है, सही शब्द होता है प्रफुल्ल। फिर है कृशांगिनी, ये भी गलत है, सही शब्द होगा कृशांगी।
फिर लिखा है अनावसिक, ये भी गलत है, इसका होगा अनुवासिक। तो सही कौन सा हो गया? ऑप्शन डी इसका सही हो गया, बाकी सब गलत है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? 42। अनाथा, पिशाची, निर्लोभी या चारुता। तो देखो अनाथा भी ठीक लिखा है, पिशाची भी ठीक लिखा है, चारुता भी ठीक लिखा है। इसमें जो गलत लिखा है वो है निर्लोभी। निर्लोभी एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, सही शब्द होता है निर्लोभ, बिना लोभ के। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा शब्द अशुद्ध है? भ्रातृगण, अकस्मात, सानंद पूर्वक या च्युत। तो इनमें से जो गलत है वो आपको बताना है। सानंद, सानंद पूर्वक ये शब्द गलत है। भ्रातृगण ठीक है, अकस्मात भी ठीक है, च्युत भी ठीक है। च्युत का मतलब होता है हटाना। इस शब्द का मतलब क्या है? हटाना। सानंद पूर्वक गलत है, इसमें पूर्वक नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? सानंद आएगा। सानंद, सानंद का मतलब ही है आनंद के साथ, और फिर आपने पूर्वक भी लगा दिया तो फिर और ज़्यादा उस पर जो है फालतू का बोझ है जो नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सुबोध, वक्तागण, अनभल या प्रथा। 44, तो कौन सा शब्द इनमें अशुद्ध है ये आपको बताना है 44 में। तो 44 में जो गलत है भैया वो है ऑप्शन बी, वक्तागण। वक्तागण बिल्कुल गलत है। सही शब्द जो होगा वक्तागण के स्थान पर वो होगा वक्तृगण, ये इसका सही शब्द होगा, ये गलत लिखा है। 45 शुद्ध शब्द को पहचानिए। गरुण, सतत, हिरण्यकशिपु और सशंकित। तो आपको इनमें से गलत बताने हैं। देखो गरुण भी गलत लिखा है, पहली बात मैं आपको बता दूं। आपको लग रहा हो सही है, बट ये गलत है। सही शब्द क्या होता है? गरुण। बड़ा लगेगा, गरुण। ठीक। सशंकित भी गलत है, सही शब्द होता है शशंक। और हिरण्यकशिपु भी गलत है। आपको लग रहा होगा तो सही लिखा है, नहीं, सही शब्द होता है हिरण्यकशिपु। यहाँ पे क्या लिखा है? कश्यप। अब चूंकि लोग बोलते कश्यप है, इस वजह से उन्हें लगता है सही है, बट सही शब्द क्या होगा? सही शब्द होगा हिरण्यकशिपु। इसी तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान रखना। कशिपु ऐसे ही लिखेंगे इसको, कश्यप नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना, गलत है ये। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल बी वाला सही है, सतत ठीक लिखा है, बाकी सब गलत है। यशो लाभ 46 देखो, यशो लाभ शब्द व्याकरण की दृष्टिकोण से गलत है। ये इसमें क्या गलती आपको बताना है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसका सही शब्द होगा यशो लाभ, ये इसमें गलती है। तो ये गलती काय की हो गई? विसर्ग की। 47 कौन सा वाक्य शुद्ध है? 10 रुपये में क्या आता है? श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं, मैं सप्रमाण कहता हूँ, वहाँ अनेकों लोग आते हैं। तो इसमें से केवल एक ही वाक्य शुद्ध है 47 में, और वो है ऑप्शन सी, मैं सप्रमाण कहता हूँ, यही ठीक है, बाकी सब गलत है। कैसे? देखो ये ठीक है। 10 रुपये में क्या आता है? ये नहीं, सही शब्द आएगा 10 रुपये में क्या मिलता है। ठीक है। दूसरा, श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं, तो अपने पिता क्या होते हैं? पिता तो पिता होते हैं भाई, मेरे पिता आप कहिए, है ना। मेरे अपने पिता क्या मतलब? पिता और थोड़ी होते हैं, एक ही होते हैं। और वहाँ अनेकों लोग आए, ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, उनका बहुवचन ऑलरेडी मतलब बहुवचन नहीं बनाया जाता। जैसे अनेकों है, ये गलत है। सही शब्द क्या होगा? अनेक। ईश्वर है, प्राण है, आंसू है, ये अपने आप में बहुवचन है, इनका बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। 48 अशुद्ध वाक्य है। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, आपका पत्र सधन्यवाद मिला, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, निराशा छाई हुई है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें हमें पहचानना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्यान रखना। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? भोजन बहुत स्वादिष्ट है। ये बना व्यर्थ में इसमें लगा है, जो कि गलत है।
49 देखो, शुद्ध वाक्य बताना है। बच्चों पर क्रोध ना करो। दूसरा, वे 9-2-11 हो गया। तीसरा, इस पत्र पे हस्ताक्षर बना दीजिए। चौथा, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ। तो आप इसमें पहचान गए होंगे शुद्ध वाक्य केवल ऑप्शन ए, बच्चों पर क्रोध ना करो। दूसरा, वे 9-2-11 हो गया, ये गलत है। क्या होगा? वे 9-2-11 हो गए। फिर है, इस पत्र पर हस्ताक्षर बना दीजिए, गलत है। यहाँ पर क्या होगा? इस पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए। और चौथा, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, इसमें क्या होगा? मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। बताओ इसमें कहाँ गलती है? तो आप पहचान गए होंगे, बहुत छोटी सी गलती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी, इसमें गलती है, अच्छा होगा। यहाँ पे दे रहा है अच्छी। अब आपको बताना है तत्सम तद्भव युग्मों में से गलत। देखो, गलत बताना है आपको। ऑप्शन है पपड़ी का परपटी, पैर का पक्ष, पल्ला का पल्लव, निहाई का निघाती निघाती। तो जो गलत है इसमें वो आपको पहचानना है। देखो, गलत है इसमें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें गलत है। पैर का जो तत्सम होता है वो पक्ष नहीं होता, वो होता है पद। ठीक है। और अगर हम पक्ष की बात करेंगे तो पक्ष का जो सही शब्द होता है वो होता है पंख। तो ये दोनों ही तरीके से गलत है। बाकी सारे के सारे इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ढौंचा शब्द के लिए तत्सम होगा, ये हमने पढ़ा है, कोई बात नहीं। हमने इसको जब हमने तत्सम तद्भव की क्लास ली थी तो हमने इसको पढ़ा था। 52, ढौंचा शब्द के लिए तत्सम आपको बताना है। तो ढौंचा या ढैंचा एक पौधा होता है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अर्धपंज। अर्धपंच ध्यान रखना। तद्भव शब्द की पहचान करें। जति, तरवारी, चित्त और तर्कन। 53, तो तद्भव शब्द आपको पहचानना है। देखिए, तद्भव शब्द जो है इसमें वो है ऑप्शन ए, ये तद्भव है। जति, जति का जो तत्सम होता है वो होता है यति। तो यही तद्भव है, बाकी सारे के सारे तत्सम है। तत्सम शब्द पहचानिए। 54, तमचूर, पुजारी, दृष्पेक्षण और तौंद। देखिए, तो 54 में अगर आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये तो आप देख के ही पहचान जाओगे, है ना। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। यही जो है तत्सम है, बाकी सारे के सारे तद्भव है। तमचूर का तत्सम होता है ताम्रचूड़, पुजारी का तत्सम होता है पूजक और तौंद का तत्सम होता है तुंद। कौन सा तद्भव है? जमाई, जमाता, जमात्र या यस्य। 55 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जमाई। ये एक तद्भव है। इसका आप मुझे कमेंट करके इसका तत्सम बताइए। घुंगची का तत्सम रूप बताना है। घुंगची, घूंघट, गुंजा, घूड़न या घूरा। तो 56 का सही जवाब होगा गुंजा। घुंगची मतलब गुंजा। गुंजा क्या होता है? तो गुंजा जो है एक लाल छोटा सा मन का होता है, छोटा सा दाना लाल रंग का। कौन सा शब्द तत्सम है? 57, दस्तूर, बड्डो, टैंक युद्ध या मंत्रणा। तो आसानी से कर लोगे। मंत्रणा जो है इसमें तत्सम है, बाकी सब जो है तत्सम नहीं है। बैंत का तत्सम रूप बताना है, कई बार पेपर में आ चुका है बैंत। 58 का करेक्ट आंसर होगा वेत्र। बैंत का तत्सम क्या है? वेत्र। ठीक। और 59 देखिए, कौन सा शब्द तद्भव है? चटवाल, पुंज, डोंगा या पाठ। तो तद्भव शब्द बताना है आपको। तद्भव शब्द होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अंतिम, देशज का चयन करिए। देशज शब्द इनमें से कौन सा है? कल्पना, भजन, पेय या पाठक। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं होता है, जो बस भाषा में प्रयोग
हो रहे हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ से आए हैं, है ना। ऐसे शब्दों को कहा जाता है देशज। जैसे एक शब्द मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ खटिया। अब खटिया एक प्रॉपर देशज शब्द है, आप नहीं बता पाओगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। चारपाई की तो आपको समझ में आएगा कि चार पाए हैं, इस वजह से चारपाई है, बट खटिया, खटिया की उत्पत्ति का आप कभी पता नहीं लगा सकते। वैसे ही इसमें जो एक शब्द है भजन, इसकी उत्पत्ति का आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ ये सीरीज हुई हमारी कंप्लीट। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके इस सीरीज में टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए और 60 में से आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।